ये बहुत अरसा पहले की बात है कि एक गांव में एक प्यारी बच्ची वसिलिसा रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने वसिलिसा को एक अनमोल तोहफा दिया। ये एक छोटी सी कपड़े की गुड़िया थी, जो देखने में आम सी गुड़िया थी। साथ ही उसकी माँ ने उसे एक नसीहत भी की। वसिलिसा, इस गुड़िया का खास ख्याल रखना। हर रात इसे दूध और बिस्किट खिलाना। जब तक तुम ऐसा करती रहोगी, तब तक ये गुड़िया हर परेशानी में तुम्हारी मदद करती रहेगी। वसिलिसा ने अपनी माँ की बात पर अमल किया। वो हर रात इस गुड़िया को सोने से पहले दूध और बिस्किट खाने के लिए दिया करती थी। कुछ अरसे बाद वसिलिसा की माँ शदीद बीमार हुई और इसी बीमारी के सबब वो दुनिया से रुखसत हो गई। माँ की वफात के बाद वसिलिसा के वालिद को उसकी परवरिश की फिक्र लाहक होने लगी। चुनांचा उसने दोबारा शादी करने का फैसला किया। बाप की दूसरी बीवी की पहले से ही अपनी भी 2 बेटियां थीं। हकीकत यह है कि वो वसिलिसा से सख्त हसद करती थीं और उससे दिल से नफरत करती थीं। जब तक वसिलिसा का वालिद घर में मौजूद रहता था, सुतीली माँ और बहनें जाहिर करती थीं कि वो वसिलिसा को पसंद करती हैं। लेकिन जैसे ही उसका बाप घर से बाहर जाता था, वो उसके जिम्मे घर के तमाम काम लगा देती थीं। वक्त गुजरता रहा और इसी तरह 16 बरस गुजर गए। अब वसिलिसा एक जवान खूबसूरत लड़की थी। बेटा, मुझे 1 महीने के लिए काम के सिलसिले में जाना होगा। अपना ख्याल रखना। वसिलिसा के बाप को गए हुए अभी पहली रात ही हुई थी कि सुतीली माँ ने अपनी बेटियों को इकट्ठा किया और वसिलिसा से जान छुड़वाने का एक मंसूबा तैयार किया। वसिलिसा, जंगल में बाबा यागा की झोंपड़ी में जाओ और रोशनी के लिए कुछ चिराग लेकर आओ। उस रात भी वसिलिसा ने जाने से पहले अपनी गुड़िया को खाने के लिए दूध और बिस्किट दिए। फिर कुछ देर के लिए उसके पास बैठ गई और बोली, ए छोटी गुड़िया, मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर मैं तुम्हें खाना खिलाऊं और तुम्हारी देखभाल करूं, तो तुम मेरे मुश्किल वक्त में मेरी मदद करोगी। मैंने तुम्हें खाना खिलाया और तुम्हारी देखभाल भी की है। अब मैं शदीद मुश्किल में हूं। मुझे बाबा यागा के पास जाना है और सब जानते हैं कि वो एक निहायत बदकिरदार जादूगरनी है। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। जितनी तुम खूबसूरत हो, उतनी ही जरूरतमंद बनो। बाबा यागा की झोंपड़ी में जाओ और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। रात बहुत गहरी थी, हर तरफ सन्नाटा था। वसिलिसा डरती डरती जंगल से गुजर रही थी। रात की तारीकी में जंगली जानवरों की आवाजें उसे और खौफजदा कर रही थीं। जब वो एक टूटे हुए दरख्त के करीब पहुंची, तो उसे सामने एक अजीब सी झोंपड़ी दिखाई दी, जो यकीनन बाबा यागा की थी, जो कि एक खतरनाक चुड़ैल थी। ये झोंपड़ी मुर्गी के पैरों पर ऊंची खड़ी थी। ये खौफनाक झोंपड़ी खुद चल सकती थी। ये इधर उधर घूमती थी और लोगों का पीछा करके उन्हें उठा लेती थी। इसकी 2 सामने वाली खिड़कियां ऐसी लगती थीं जैसे कि कोई आंखें गुस्से से घूर रही हों, और इसका दरवाज़ा एक डेओ के मुंह की तरह खुला हुआ था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अचानक उसके सामने मौजूद दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। झोंपड़ी के दरवाजे के करीब एक दुबला पतला कुत्ता बैठा हुआ था, जो एक पुरानी सी हड्डी चुबा रहा था। वसिलिसा ने उसे सैंडविच के टुकड़े देते हुए कहा, ये शायद ज्यादा ताज़ा नहीं है, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर है। कुत्ते ने फौरन वो टुकड़े हड़प लिए और अपनी जुबान से होंठ चाटने लगा। वसिलिसा को वहां बाबा यागा की एक नौकरानी नजर आई, जो बुरी तरह रो रही थी और अपनी आस्तीन से अपने आंसू पूंछ रही थी, क्योंकि बाबा यागा ने उसे बहुत ज्यादा काम सौंप रखे थे। वसिलिसा ने जिस रुमाल में सैंडविच के बचे हुए टुकड़े रखे थे, उसे झाड़ा और फिर उसने वो रुमाल बाबा यागा की नौकरानी को दे दिया, जिससे उसने अपने आंसू पूंछे और रोते रोते मुस्कुरा दी। ये मैं किसकी आवाज सुन रही हूँ? कौन आया है? इधर अंदर आ जाओ। लड़की अंदर दाखिल हुई तो वहां बाबा यागा बैठी हुई करघे पर बुनाई कर रही थी।
उसके सफेद बाल उलझे हुए थे और उसकी नाक बहुत लंबी थी। जब वो मुस्कुराती थी तो उसके मुंह में लोहे के दांतों की कतार नजर आती थी। क्या बात ही भतीजी, तुम यहाँ कैसे? मेरी सौतीली माँ ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि चिराग ले जा सकूं। तुम यहाँ मेरे करघे पर बैठो और बुनाई जारी रखो। मैं जाकर तुम्हारे लिए चिराग लाती हूँ। चुड़ैल फौरन मुस्कुराई और उसके लोहे के दांत चमक उठे। वो जानती थी कि उसकी बहन अपनी सुतीली बेटी से कितनी नफरत करती है। दूसरी तरफ लड़की करघे पर बैठ गई और बुनाई शुरू कर दी। सुनो मेरी बात, आग जलाकर पानी गर्म करो और ध्यान रहे कि पानी खूब खौलता हुआ होना चाहिए। इस बच्ची से मैं एक मजेदार खाना तैयार करूंगी। क्या तुम अब भी बुन रही हो मेरी प्यारी भांजी? जी हाँ, मैं बुन रही हूँ खालाजान। वासिलिसा ने देखा कि एक दुबली पतली काली बिल्ली चूहे के सुराख को घूर रही थी। तुम क्या कर रही हो? उसने बिल्ली से पूछा। मैं चूहे की ताक में हूँ, बिल्ली ने जवाब दिया। मुझे 3 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। कितनी खुश नसीबी है, वासिलिसा ने कहा, कि मेरे पास थोड़ा सा पनीर बाकी है। उसने अपनी जेब से पनीर निकालकर बिल्ली को दे दिया, जिसने उसे फौरन हड़प कर लिया। बिल्ली ने कहा, चुड़ैल तुम्हें अपने लोहे के दांतों से खाने का इरादा रखती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मदद कैसे की जा सकती है। चुड़ैल एक मर्तबा फिर खिड़की से झांकते हुए बोली, क्या तुम बुन रही हो मेरी प्यारी भांजी? जी हाँ खाला जान, मैं बुन रही हूँ, वासिलिसा ने जवाब दिया और काम में लगी रही। जब चुड़ैल चली गई तो पतली काली बिल्ली ने वासिलिसा से सरगोशी की। क्या तुम उस स्टूल पर तौलिया और कंघी देख रही हो? तुम्हें दोनों को फौरन उठाना होगा, बिल्ली ने कहा। जब तक चुड़ैल बावर्ची खाने में है और तुम्हें उबालने के लिए पानी गर्म करवा रही है, तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ। वो तुम्हारा पीछा करेगी और जब वो ऐसा करे तो तुम तौलिया अपने पीछे फेंक देना। ये एक बड़ी चौड़ी नदी में बदल जाएगा और उसे उसको पार करने में कुछ वक्त लगेगा। जब वो नदी पार कर ले तो तुम कंघी अपने पीछे फेंक देना। कंघी एक इतना घना जंगल बन जाएगी कि वो कभी इसको पार नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर मैं चली गई तो वो करघा रुकने की आवाज सुन लेगी और उसे मालूम हो जाएगा कि मैं जा चुकी हूँ। फिक्र मत करो, ये मामला मैं संभाल लूंगी। काली बिल्ली ने ये कहते हुए करघे पर वासिलिसा की जगह ले ली। वासिलिसा ने देखा कि बाबा यागा अभी भी बावर्ची खाने में थी। फिर उसने जल्दी से तौलिया और कंघी उठाई और तेजी से बाहर की तरफ भागी। बड़ा कुत्ता जैसे ही उस पर हमला करने के लिए उठा तो वो पहचान गया कि ये वही लड़की है जिसने उसे सैंडविच दिया था। कुत्ते ने कहा, खुश रहो बच्ची। कंघी और तौलिया लिए वासिलिसा वहां से भाग निकली। क्या तुम अब भी बुन रही हो मेरी प्यारी भांजी? मैं बुन रही हूँ खाला, पतली काली बिल्ली ने कहा। ये तो मेरे खाने की आवाज नहीं, बाबा यागा ने कहा और अंदर कूद पड़ी। वहां करघे पर कोई लड़की नहीं थी, बल्कि सिर्फ पतली काली बिल्ली थी जो धागों को उलझा रही थी। बाबा यागा गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने बिल्ली को पकड़कर जोर से झंझोड़ा। तुमने उस लड़की की आंखें क्यों ना नोचे? बिल्ली ने जवाब दिया, इन तमाम सालों में जो मैंने आपकी खिदमत की, आपने मुझे सिर्फ पानी दिया और मुझे अपना शिकार खुद तलाश करने के लिए मजबूर किया, लेकिन लड़की ने मुझे अपने हिस्से का असल पनीर दिया। चुड़ैल ने नौकरानी की कॉलर को पकड़ते हुए कराहते हुए कहा, तुमने भी पानी गर्म करने में जानबूझकर देर लगाई है ना? इन तमाम सालों में जो मैंने आपकी खिदमत की, आपने मुझे कभी एक कपड़ा तक नहीं दिया, मगर लड़की ने मुझे एक खूबसूरत रोमाल दिया। जब वो घर से बाहर भाग रही थी तो तुमने उसके टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं किए? इन तमाम सालों में जो मैंने आपकी खिदमत की, आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया सिवाय एक पुरानी हड्डी के, मगर लड़की ने मुझे अपना सैंडविच दिया। फिर चुड़ैल अपनी जादुई मोटर में बैठी और हवा में उड़ती हुई वासिलिसा की ताक में निकली। नीचे जमीन पर काफी आगे उसने जल्द ही लड़की को दरख्तों के दरमियान भागते हुए
लड़खड़ाते हुए और खौफ से पीछे मुड़कर देखते हुए देखा। चुड़ैल ने तेजी से भागती हुई वसलीसा का पीछा करना शुरू कर दिया। जल्द ही वसलीसा को अपने पीछे बाबा यागा की उखली की जमीन से टकराने की आवाज सुनाई दी। घबराहट में उसे काली बिल्ली की बात याद आई और उसने तौलिया अपने पीछे जमीन पर फेंक दिया। तौलिया बड़ा और बड़ा होता गया और गीले से गीला तर होता गया और जल्द ही लड़की और बाबा यागा के दरमियान एक गहरी और चौड़ी नदी खड़ी हो गई। ये नदी जादुई थी और इसको अबूर करना नामुमकिन था। तब बाबा यागा ने अपनी तमाम गायें इकट्ठी की और इन्हें नदी की तरफ हाँकने लगी। तमाम गायों ने नदी का सारा पानी आखिरी कतरे तक पी लिया। बाबा यागा अब दोबारा से अपने शिकार का पीछा करने लगी। फिर वासिलिसा को अचानक याद आया कि बिल्ली ने कंघी के बारे में किया कहा था। उसने कंघी अपने पीछे फेंक दी और कंघी बड़ी और बड़ी होने लगी। इसके दंदाने एक घने जंगल में बदलने लगे, जो इतना घना था कि चुड़ैल इसमें फंस गई। चुड़ैल अपने दांत पीसते हुए, गुस्से और मायूसी से चीखते हुए आखिरकार पलट गई और अपनी मुर्गी के पैरों पर खड़ी झोंपड़ी की तरफ वापस चली गई। थकी हुई वसलिसा आखिरकार अपने घर पहुंच गई। वो अंदर जाकर अपनी सौतेली माँ का सामना करने से डर रही थी, इसलिए वो बाहर शेड में इंतजार करने लगी। वसलिसा के बाप को इत्तेफाक से उस दिन जल्दी वापस लौटना पड़ा। इस बार लड़की को कोई डर नहीं था। उसने अपने वालिद को देखते ही सारी कहानी सुना दी जो उसके साथ पेश आई थी। जब बूढ़े आदमी को पता चला कि उसकी बीवी ने उसकी अपनी ही बेटी को बाबा यागा के हाथों खाने के लिए भेजा था, तो वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने उस औरत और उसकी बेटियों को झोंपड़ी से निकाल बाहर किया और दोबारा कभी वापस न आने दिया। इस दिन के बाद से बाप ने अपनी बेटी का खूब ख्याल रखा और कभी किसी अजनबी को उन दोनों के दरमियान में आने न दिया।